हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू एंड आई। तो आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला मिथ है, बच्चों को जो समर्स में बॉर्न हुए हैं उनको वाटर देना चाहिए। कहीं उनके बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, कहीं उनके होंठ ना सूख जाएं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर 0 to 6 मंथ्स के बच्चे अगर मदर फीड लेते हैं तो वही उनके लिए सभी चीज़ों को पूरा कर देता है, क्योंकि मदर फीड एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए अपने आप में ही एक बैलेंस डाइट है। और मदर फीड में 85 to 90% वाटर होने से बच्चों में पानी की कमी वैसे ही नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हमें ऊपर से उनको पानी पिलाएं या उनको कुछ ठोस या सॉलिड फूड दें। इन सब चीज़ों को देने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर हम पाउडर मिल्क देते हैं या कुछ और देते हैं बच्चों को, तो उसमें कोई भी सप्लीमेंट ऐड करके नहीं देना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट मिथ है इसमें कि बच्चा फीड लेते ही पूप कर देता है। अगर बच्चा फीड लेते ही पूप कर देता है तो वो रोने लगता है, जिसके कारण क्योंकि वो भूखा हो जाता है तो उसको हर आधे आधे घंटे में फीड देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा अगर फीड लेते ही पूप करता है तो ये एक उसके डाइजेशन का अच्छा सिम्टम साइन है, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। और अगर बच्चा आपका रो रहा है तो हो सकता है वो किसी और कारण की वजह से भी रो सकता हो, तो आप उसके उस कारण को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर बच्चों को आप आधे आधे घंटे में फीड देंगे तो हो सकता है उसको अननेसेसरी गैस की प्रॉब्लम हो जाए, जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं, और परेशानियां बढ़ने से वो और ज़्यादा रो सकता है। तो आप प्रेफरेबली उनको 1.5 से 2 घंटे बाद ही फीड कराएं। थर्ड मिथ है कि बच्चे को केला, चावल, अमरूद और दही जैसी ठंडी चीज़ें इस मौसम में नहीं दीजिए, वरना उसको निमोनिया हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल और किसी वायरल इन्फेक्शन के होने से होती है, और इन चीज़ों को खाने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर बच्चा किसी वायरस के कांटेक्ट में आएगा या कोई बैक्टीरियल फूड खाएगा तभी उसको बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को एक बैलेंस डाइट ही दें। इसमें नेक्स्ट मिथ ये है कि बदलते मौसम में बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, इससे उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जिसमें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बच्चों को नहलाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, तो इन्फेक्शन से तो वो वैसे ही बचे रहेंगे। तो बच्चों की साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि हम अपनी करते हैं। तो बच्चों को टाइम टू टाइम नहलाने से कोई बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता है। बस आप अपने ध्यान ये रखें कि आपके बच्चे को कैसा पानी सूट करेगा। लाइक अगर विंटर्स हैं तो उसमें आप कितना गर्म पानी से, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से नहलाने से भी बच्चों की स्किन सिकुड़ सकती है। और अगर आप ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाते हैं, एक समर्स में आप ठंडे पानी से नहलाते हैं, तो भी हो सकता है वो आपके बच्चे को ना सूट करता हो और वो इसकी वजह से रोता हो। तो आप पहले जान लें कि आपके बच्चे की बॉडी को किस टेम्परेचर पर वाटर सूट करता है, एंड आप उसको उसी वाटर से नहलाइए। एक मिथ ये भी है कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए उनको गर्म बॉटल की हीट दें, या उनको हीटर, अंगीठी उसके सामने बिठाएं जिससे कि बच्चे को गर्मी मिले। बट ये सही नहीं है। अंगीठी या फर्नेस में से कुछ ऐसी फ्यूम्स निकलती हैं जो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, और जिससे बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। इसी तरह हीटर के आगे भी बच्चों को अगर आप बिठा देते हैं तो उससे भी बच्चों को उसकी जो गर्म हवा है वो बच्चों को नहीं सहन हो पाती है, और उससे भी बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको बच्चे के हीटर के आगे बिठाना है तो हीटर के आगे पहले आप एक बाउल रख दें, जिससे कि उसकी गर्म भाप जिसे बोलेंगे वो बच्चे तक जाए, डायरेक्ट हवा, गर्म हवा ना जाए। और गर्म बोतल से तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिकाई देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो जल भी सकती। एक मिथ इसमें ये भी है कि बच्चों को अगर सर्दी जुकाम है तो उसमें उनको वैक्सीनेशन नहीं देना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके, अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ सीवियर है, तो ही आप उसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ आपको वैक्सीनेशन बच्चों का टाइम टू टाइम करवाना चाहिए उनको। हाँ, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, तो ही आप उसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ वैक्सीनेशन बच्चों का टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। नेक्स्ट में इसमें आता है कि अगर माँ को सर्दी जुकाम है,
ऐसे में बच्चों को उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं देना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर माँ के ब्रेस्ट फीड से बच्चों में इन्फेक्शन नहीं जाएगा, वो जाएगा जिन सोर्सेस के थ्रू वो जाएगा, आप उस एरिया को कवर करके रखें, लाइक अपने नोज़ को, माउथ को वाले एरिया को कवर करके रखें कि आपका बच्चे से कांटेक्ट ना हो पाए और वो इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसमिट ना हो पाए। हो सके तो कुछ टाइम के लिए बच्चों से दूरी बना के रखें, जिससे कि बच्चों में इन्फेक्शन ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है उन्हें। तो ये थे न्यू बॉर्न्स बेबी से जुड़े कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।